आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम बात करने वाले हैं अपॉइंटमेंट्स की। तो ये पांचवा है। आपको पता है जीआई टैग्स, अवार्ड्स, ऑनर्स, इंपॉर्टेंट डेज, बुक्स एंड ऑथर्स, ये अपलोड हो चुका है और आज हम अपॉइंटमेंट्स की बात करेंगे। तो क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में है दोस्तों। इसकी आपको पीडीएफ टेलीग्राम पे मिल जाएगी। तो हाल ही में पहला सवाल है, हाल ही में 3 वुमेन जजेस को अपॉइंट किया गया सुप्रीम कोर्ट में। दोस्तों, ये ऐतिहासिक डिसीजन है क्योंकि इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। अब इनमें से कौन सी वुमेन जज जो हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट में नहीं काम कर रही? जस्टिस बीवी नागरत्ना, जस्टिस हिमा कोहली, जस्टिस बेला एम त्रिवेदी, जस्टिस इंदु मल्होत्रा। द करेक्ट आंसर इज डी, इंदु मल्होत्रा। जो आप देख सकते हैं कि अभी 9 जजेस, हिस्टोरिक इवेंट है ये, 9 जजेस ने ओथ ली। इसमें 3 वुमेन जजेस है। क्या बात है। जस्टिस बीवी आप देख सकते हैं, जस्टिस बीवी नागरत्ना, अरे यार, जस्टिस बेला त्रिवेदी और जस्टिस हिमा कोहली। यह ऐतिहासिक, क्योंकि दोस्तों भारत में अगर आप देखो तो वुमेन जजेस का पार्टिसिपेशन बहुत ज्यादा कम है। 644 जजेस हैं हाई कोर्ट में, जिसमें सिर्फ और सिर्फ 4 वुमेन जजेस हैं। यह चीज है, 77 वुमेन जजेस है और खाली 4 जजेस सुप्रीम कोर्ट में हैं। तो यह बहुत बड़ा जेंडर गैप है। इसको हमको कम करना पड़ेगा, वरना कैसे होगा। जो टोटल वर्किंग जजेस है, जो एपेक्स कोर्ट और हाई कोर्ट में काम करे, वो सिर्फ 12% है। टोटल वर्किंग स्ट्रेंथ आप देख सकते हैं अलग अलग स्टेट्स की। तो वही 677 सिटिंग जजेस है सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट दोनों में, जिसमें सिर्फ और सिर्फ 81 आर वुमेन, बस 81 औरतें हैं, मतलब 12%। हमारा शानदार वीडियो ऑन डिमांड कोर्स दोस्तों, बैंकिंग का बेहतरीन कोर्स, 450 प्लस घंटे का कंटेंट। ये व्हाट्सएप नंबर है और कॉलिंग नंबर है, यहां पे आप ज्यादा जानकारी ले सकते हो। नए डेप्यूटी इलेक्शन कमिश्नर कौन चुने गए हैं? द करेक्ट आंसर है उमेश सिन्हा। आपको पता ही कि जो हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, पहले सिर्फ एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता था, अब 3 होते हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के साथ 2 और इलेक्शन कमिश्नर होते हैं। तो वो राजीव कुमार है, अनूप चंद्र पांडे है। इलेक्शन कमीशन का ऑफिस आर्टिकल 324, ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, मतलब इट्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी इलेक्शन कमीशन। और भारत में याद रखिएगा, सारे इलेक्शन कमिश्नर, सारे इलेक्शंस नहीं, जो प्रेसिडेंट, जो लोकसभा राज्यसभा के इलेक्शंस होते हैं ना, वही इलेक्शन कमीशन देखता है। बाकी जो लोकल इलेक्शंस होते हैं वो स्टेट इलेक्शन कमीशन देखता है, और उसके लिए अलग, मतलब यहां पे आईडी कार्ड अलग होता है, इधर वोटर आईडी कार्ड अलग होता है। तो ये काफी बात भी चल रही है, 1 वोटर 1 नेशन 1 कार्ड। तो ये आप देख सकते हैं लिस्ट ऑफ चीफ कमिश्नर्स ऑफ इंडिया। सबसे पहले थे सुकुमार सेन, और उसके बाद आप देख सकते हैं एक एक करके, इतना आपको याद नहीं रखना है, सारी सिर्फ पहले और जो प्रेजेंट है। टॉप 5 रिक्रूटमेंट्स आप देख सकते हैं। लीडर ऑफ द हाउस इन राज्यसभा पीयूष गोयल। विच इंडियन ओरिजिन हैज बिकम द सॉलिसिटर ऑफ द यूएस डिपार्टमेंट ऑफ लेबर? सीमा नंदा। प्रेसिडेंट ऑफ पंजाब कांग्रेस, ये सबको पता है, नवजोत सिंह सिद्धू, इन्होंने हालांकि अभी इस्तीफा दे दिया। डेप्यूटी लीडर ऑफ द हाउस इन राज्यसभा मुख्तार अब्बास नकवी। न्यू चेयरमैन ऑफ IAMAI संजय गुप्ता। हु हैज बिकम द न्यू जनरल सेक्रेटरी जनरल ऑफ राज्यसभा? दीपक वर्मा, सुनील अरोड़ा, रमन भल्ला, PPK रामचरिउलू। द करेक्ट आंसर इज डी, PPK रामचरिउलू। तो डॉक्टर परासरम पट्टाभी केशव रामचरिउलू, इनको न्यू सेक्रेटरी जनरल ऑफ द अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट अपॉइंट किया गया है बाय द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा का चेयरमैन कौन होता है? वाइस प्रेसिडेंट। तो ये देश दीपक वर्मा को रिप्लेस करेंगे। CBDT सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस का चेयरमैन किसको अपॉइंट किया गया है? द करेक्ट आंसर इज JB मोहापात्रा। तो JB मोहापात्रा को सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस का चेयरमैन अपॉइंट किया गया। ये इंडियन रेवेन्यू सर्विस से आते हैं, IRS ऑफिसर है। जब आप UPSC का एग्जाम देंगे तो पहले तो IAS होता है टॉप 100, देन IPS, IRS, ये सब होते हैं। तो ये चीज है, 1985 बैच के IRS ऑफिसर है ये, और इनको एडिशनल चार्ज दिया है CBDT चेयरमैन का। PC मोदी थे इससे पहले, और वो उनका टेन्योर जो है इस समय एक्सपायर हो रहा है। इससे पहले महापात्रा जो है वो प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर थे इनकम टैक्स फॉर आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना रीजन के। CBDT आपको पता ही है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, ये डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू एंड मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आता है। तो ये जो पॉलिसी होती है ना, डायरेक्ट टैक्सेस 2 तरीके के होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट टैक्स अब GST हो गया, जो गुड्स एंड सर्विसेज पे लगेगा। बाकी डायरेक्ट टैक्सेस जैसे इनकम टैक्स और बाकी सारी चीजें आपको देनी पड़ती है।
तो ये इसकी पॉलिसी बनाता है, और जो डायरेक्ट लॉज है थ्रू आईटी डिपार्टमेंट, जो भी कानून बनता है उसके एडमिनिस्ट्रेशन का भार सीबीडीटी को दिया जाता है। हु हैज बीन गिवन द एडिशनल चार्ज ऑफ पंजाब एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ चंडीगढ़? तो कौन से गवर्नर है भाई? द करेक्ट आंसर इज बनवारी लाल पुरोहित। तो बनवारी लाल पुरोहित को, बीपी पुरोहित को यहां पे एडिशनल चार्ज दिया गया है। वीपी सिंह भाडनोट इससे पहले गवर्नर थे और एडमिनिस्ट्रेटर थे चंडीगढ़ के, 5 साल इनके पूरे हो गए। तो तमिलनाडु के गवर्नर इस समय बनवारी लाल पुरोहित, और इनको एडिशनल चार्ज दिया गया पंजाब एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ चंडीगढ़। इनमें से कौन एस्टोनिया के प्रेसिडेंट बने? तो करेक्ट आंसर इज अलार कारिस। ये तो चलिए रिपीटेड क्वेश्चन है, तो ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, ये रिपीट हो गया, कोई बात नहीं। ये बताइए, हु हैज बिकम द फर्स्ट वुमेन चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड? EIL की पहली वुमेन चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर कौन? सीधा सीधा सवाल है। द करेक्ट आंसर इज बी, वर्तिका शुक्ला। ये देख सकते हैं आप, RINL की नई चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर अतुल भट्ट। CBDT के तो JB मोहापात्रा। डेप्यूटी इलेक्शन कमिश्नर ऑफ द कंट्री श्रीकांत टी। न्यू सेक्रेटरी जनरल ऑफ राज्यसभा PPK रामचरियुलू। न्यू डायरेक्टर ऑफ इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च B वेंकटरमन। सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया SECI की मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? द करेक्ट आंसर इज डी, सुमन शर्मा। तो इनको अपॉइंटमेंट्स कमिटी ऑफ द कैबिनेट ने सुमन शर्मा को अपॉइंट किया है एज द MD ऑफ SECI। ये जतेंद्र नाथ सोइन को सक्सीड करेंगे, और ये अब ये जो कंपनी की नई चेयरमैन बनेंगे। और ये टॉप 5 अपॉइंटमेंट्स, इंडियन वुमेन नेशनल फुटबॉल टीम की नई कोच थॉमस डेन। विच इंडियन हैज बीन अपॉइंटेड वुमेन स्पोक्स पर्सन इन यूनाइटेड नेशंस? यूनाइटेड नेशंस की महिला स्पोक्स पर्सन कौन है? जोया अग्रवाल। प्रशांत कुमार अग्रवाल कौन से स्टेट के DGP बने हैं? हरियाणा। सबसे बड़ी पोस्ट होती है डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। गोदरेज इंडस्ट्रीज लिमिटेड के नए चेयरमैन एंड MD कौन है? नदीर गोदरेज। 9th इंडिया 69th चेस ग्रैंड मास्टर हर्षित राजा। ये पता नहीं कहां से आ गया, तो ये चीज है। हु हैज बिकम द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल कैडेट कॉर्प NCC के नए डायरेक्टर जनरल कौन? द करेक्ट आंसर इज डी, गुरबीर पाल सिंह। तो गुरबीर पाल सिंह 34th डायरेक्टर जनरल है नेशनल कैडेट कॉर्प NCC। लेफ्टिनेंट जनरल सिंह जो हैं ये पैराशूट रेजिमेंट से आते हैं 1987, और ये NDA नेशनल डिफेंस एकेडमी के एलुमनस रह चुके हैं, और IMA देहरादून से उन्होंने पढ़ाई की है। तो ये चीज है। मोहम्मद हसन अखंड, ये कौन है भाई? कौन से देश के प्रधानमंत्री है? आपको पता ही है, आसान सवाल है। अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में तालिबान का रूल आ गया है। तो ये मैंने बहुत इस पे लेक्चर्स लिए ढेर सारे, कि कैबिनेट भाई इनकी चल रही है, पाकिस्तान डोमिनेटेड गवर्नमेंट है, तो पाकिस्तान पूरी तरीके से इनकी सरकार को डोमिनेट। तो मुल्ला मोहम्मद हसन मतलब अखंड को इनको नया प्राइम मिनिस्टर जो है वो बनाया गया है। बेबी रानी मौर्य कौन सी स्टेट की गवर्नर थी जिन्होंने अपना रेजिग्नेशन रामनाथ कोविंद को दिया है? तो ये बहुत ही आसान सवाल है, काफी न्यूज में रहती है ये। द करेक्ट आंसर इज उत्तराखंड। उत्तराखंड की गवर्नर बेबी रानी मौर्य ने अपना रेजिग्नेशन प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद को दे दिया। इन्होंने 3 ही साल एज अ गवर्नर कंप्लीट किए थे, और सेकेंड वुमेन थी जिनको उत्तराखंड के गवर्नर का कार्यभार मिला था। तो इंडियन पॉलिटिशियन है, 7th गवर्नर ऑफ उत्तराखंड है, क्योंकि 2000 में तो उत्तराखंड बना ही था। तो 26 अगस्त 2018 से लेकर 2021 तक, और BJP से ये बिलोंग करती हैं, और ये पहली वुमेन आगरा की रही है। सॉरी, मतलब फर्स्ट वुमेन आगरा की नहीं, फर्स्ट वुमेन मेयर आगरा की रही है 1995 से लेकर 2000। ये फिर से वर्तिका शुक्ला इसका आंसर EIL। ये सवाल रिपीट हो गया है, मुझे बोलना पड़ेगा कि भाई सवाल रिपीट मत करो। हु हैज बिकम द न्यू गवर्नर ऑफ तमिलनाडु? हमने देखा कि बनवारी लाल पुरोहित जो है उनको एडिशनल चार्ज दे दिया गया है ना। अभी देखा पंजाब, तो इसका करेक्ट आंसर है RN रवि। रविंद्र नारायण रवि जो है वो नए गवर्नर बने हैं तमिलनाडु का। अभी तक के गवर्नर थे नागालैंड के। टॉप 5 स्टेट्स के गवर्नर आप देख सकते हैं, पंजाब के बनवारी लाल पुरोहित, उड़ीसा के गणेशी लाल, बहुत समय से हैं ये, मेघालय के सत्यपाल मलिक, MP के मंगू भाई मतलब MC पटेल, गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र भगत सिंह कोश्यारी। ऑस्ट्रेलियन सुप्रीम कोर्ट जज ऑफ इंडियन ओरिजिन कौन बने हैं? सीधा सीधा सवाल है। द करेक्ट आंसर इज A, हेमंत धांजी। इनको सुप्रीम कोर्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया का जज अपॉइंट किया गया है। भूपेंद्र भाई पटेल, बीच का नाम रजनीकांत है, भूपेंद्र पटेल, ये गुजरात के नए चीफ मिनिस्टर हैं। ओके, तो आनंदीबेन पटेल
जो फॉर्मर गुजरात सीएम है, उन्होंने मतलब उन्हीं की सीट से ये जीते हैं और उन्होंने इस्तीफा दिया, तो भूपेंद्र पटेल जो है वो आए। इससे पहले चेयरमैन थे अहमदाबाद अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी AUDA, और अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के भी चेयरमैन रहे हैं। नए चेयरमैन नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज के कौन बने हैं? द करेक्ट आंसर इज बी, सरदार इकबाल सिंह लालपुरा। तो ये फॉर्मर IPS ऑफिसर है इकबाल सिंह लालपुरा, इन्हीं को नया चेयरमैन नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज बनाए गए। सिख कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं एंड ये स्पोक्स पर्सन है बीजेपी के। तो सेकेंड सिख है ये जो कि चेयरमैन बने हैं माइनॉरिटी कमीशन के। ये भी एक संवैधानिक बॉडी है, SC STs OBC सबकी कमीशन आपको मिलेगी संविधान में। Who has been appointed as the new vice president of Gandhi Smriti and Darshan Samiti? The correct answer is C, विजय गोयल। तो फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर विजय गोयल को वाइस चेयरमैन ऑफ गांधी स्मृति एंड दर्शन समिति का बनाया गया है और ये सोसाइटी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हेड करते हैं। साथ ही साथ एग्जीक्यूटिव कमिटी ऑफ द सोसाइटी को भी ये चेयर करेंगे। Who has become the next High Commissioner of Maldives? The correct answer is A, मनु माहेश्वर, सॉरी C, मनु महावार। ये IFS ऑफिसर है 1996 बैच की और ये रिपब्लिक ऑफ मालदीव्स की अगली हाई कमिश्नर है। अभी ये कहां की एम्बेसडर है? ओमान की। टॉप 5 अपॉइंटमेंट्स, इंडियन हाई कमिश्नर टू ब्रिटेन गायत्री इस्सर कुमार, विनय श्रीकांत प्रधान, ये कौन से कंट्री के हाई कमिश्नर है? ताजिकिस्तान। सेक्रेटरी जनरल ऑफ राज्यसभा PPK रामचरियुलू, नए डिप्टी कमिश्नर श्रीकांत T, डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर। शायद एक मिनट रुको जरा, हाँ ये याद रखिएगा कि मैंने शायद उसमें गलत बोल दिया था, ये नए डिप्टी कमिश्नर श्रीकांत T, तो थोड़ा सा आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा। Who has become the new governor? ये फिर से RN रवि है, ये फिर से रिपीट हो गया है। न्यू चीफ ऑफ इंडियन एयरफोर्स VR चौधरी। VR चौधरी ने भी बड़ा जबरदस्त बयान दिया था कि कुछ भी हो जाए हम तैयार हैं, हमारी आर्मी बिल्कुल चाइना से निपटने के लिए तैयार है। तो एयर मार्शल VR चौधरी को ये नए चीफ ऑफ एयर स्टाफ बने हैं। करंट चीफ ऑफ एयर स्टाफ कौन थे? RKS भदौरिया। 30 सितंबर 2021 को ये रिटायर हुए और 1 अक्टूबर को VR चौधरी ही विल टेक चार्ज। गोपाल मुखर्जी हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू एडवोकेट जनरल ऑफ विच इंडिया? गोपाल मुखर्जी को न्यू एडवोकेट जनरल वेस्ट बंगाल का चुना गया। आपको पता ही है जो एडवोकेट जनरल होता है, जैसे अटॉर्नी जनरल होता है ना, आर्टिकल 76 हाईएस्ट लॉ ऑफिसर, देश का सबसे बड़ा लॉ ऑफिसर कौन सा होता है? मतलब एक तरीके से जो केसेस होते हैं ना सरकार पे, तो सरकार की तरफ से कौन कोर्ट में जाता है? हालांकि एडवोकेट जनरल तो मतलब अटॉर्नी जनरल तो नहीं जाता, सॉलिसिटर जनरल जाता है। तो एक तरीके का सरकार का लॉयर होता है, ऐसे ही स्टेट का भी लॉयर होता है, तो स्टेट के लॉयर को एडवोकेट जनरल बोलते हैं। तो वेस्ट बंगाल के गवर्नर जगदीप धनकर ने गोपाल मुखर्जी को नया सॉलिसिटर जनरल ऑफ द स्टेट बनाया है। ठीक है, ये एडवोकेट जनरल है बेसिकली। ठीक है, तो ये किशोर दत्त को इन्होंने रिप्लेस किया है, तो ये सॉलिसिटर जनरल होंगे, याद रखिएगा। तो हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द एक्टिंग प्रेसिडेंट ऑफ द एशियन ओलंपिक काउंसिल? द करेक्ट आंसर इज बी, राजा रणधीर सिंह। तो इनको एक्टिंग प्रेसिडेंट ऑफ द एशियन ओलंपिक काउंसिल बनाया है। शेख अहमद अल फाहद अल सबा ने इनको अपॉइंट किया है। ठीक है, तो ये चीज है। नए चीफ मिनिस्टर पंजाब के चरणजीत सिंह चन्नी है, अमरिंदर सिंह ने इस्तीफा दे दिया, आपको पता ही है। नए डिप्टी चीफ मिनिस्टर कौन है? द करेक्ट आंसर इज OP सोनी, सॉरी सुखदिंदर सिंह एंड ओम प्रकाश, दोनों ही डिप्टी CM है, तो बोथ हैं NB। UN सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के लिए 76th यूनाइटेड नेशन असेंबली में किसको अपॉइंट किया है? द करेक्ट आंसर इज बी, कैलाश सत्यार्थी। तो नोबेल प्राइज मिला, आपको पता ही है कैलाश सत्यार्थी को। तो ये चीज है। लोकपाल ऑफ दिल्ली, नए लोकपाल ऑफ दिल्ली और डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन कौन नया आया है? किसका अपॉइंटमेंट नया है? तो करेक्ट आंसर है सी, इंदु मल्होत्रा। ये सवाल ऑलरेडी हो चुका है, ये भी सवाल ऑलरेडी हो चुका है। तो दोस्तों इतने सवाल थे, आई होप आपको पसंद आए होंगे। तो ये इंपॉर्टेंट करंट अफेयर सितंबर के खत्म कर दिए हैं। बैंकिंग अवेयरनेस में बहुत जल्द लेके आऊंगा। थैंक यू सो मच।